हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पवित्र शास्त्र और सामर्थ्य को जानना। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 22 उसकी 29 आयत में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन और उसके सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, इस कारण आप भटके हुए हैं, जिसके कारण आपके काम नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर ने ये नहीं लिखा कि आप वचन नहीं जानते, इस कारण आप भूल में पड़े हैं। परमेश्वर ने ये नहीं लिखा कि आप वचन नहीं जानते, इस कारण आप भूल में पड़े हैं। आपने कई मसीही लोगों को देखा होगा जिन्होंने वचन को जाना, सुना और कई सालों से मसीह में हैं, लेकिन अभी भी भूल में पड़े हैं। परमेश्वर ने इस बात पर जोर दिया कि अगर आप अकेला वचन जानते हैं तो आप भूल में पड़ जाओगे। अगर आप अकेली सामर्थ्य को जानते हो तो आप भूल में पड़ जाओगे। मेरे प्रियो, अगर आप एक असली विश्वासी हैं तो आपकी जिंदगी में पहली बात परमेश्वर का पवित्र शास्त्र और दूसरी बात परमेश्वर की सामर्थ्य होनी चाहिए। बाइबल में मत्ती अध्याय 22 उसकी 15 आयत में लिखा है कि दो व्यक्तियों ने सोचा कि परमेश्वर को अपनी बातों में फंसाएं। वो परमेश्वर के पास आकर बोलते हैं कि परमेश्वर, तू बड़ा अच्छा है, तू किसी की परवाह नहीं करता, तू बड़े हृदय की सच्चाई से बात करता है। हमें ये बता कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। कैसर एक राजा था। उस समय अगर प्रभु यीशु मसीह बोलते कि हाँ, उसे कर देना उचित है, कोई परेशानी नहीं है, तो सारी यहूदी कौम ठोकर खाती, क्योंकि वो रोमी लोगों को और उस राजा को पसंद नहीं करते थे। और अगर प्रभु यीशु मसीह बोलते कि कैसर को कर देना उचित नहीं है, तो ये बात वो राजा को जाकर बताते और प्रभु यीशु मसीह को फंसाते। वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर बोलते हैं कि हमें बता कि कैसर को कर देना चाहिए या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास एक सिक्का ले आओ और बताओ कि इस सिक्के पर किसकी मोहर लगी है। अब उन्होंने जवाब दिया कि कैसर की। तो प्रभु ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अब वो लोग ये बात सुनकर चले गए। मेरे प्रियो, आपके जीवन में ऐसे सवाल आएंगे कि अगर आप हाँ कहोगे तो भी आप फंसोगे, अगर ना कहोगे तो भी फंसोगे। जैसे कि पौलुस ने कहा था, हे तीमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। उसने अपने आत्मिक बेटे से कहा कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं वो अपने आप पूरी नहीं होगी। तुझे आत्मा में प्रार्थना में लड़ना होगा, तुझे पाप से बचकर रहना होगा। मेरे प्रियो, यदि आप मसीही जीवन को जीना चाहते हैं और अगर आपको पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य की समझ नहीं है तो शैतान आपको फंसाने वाला है। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचनों की ओर उसकी सामर्थ्य को जानना जरूरी है, तब आप भूल में नहीं पड़ेंगे और ना कभी भटकेंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों पर चलूंगा और आपके सामर्थ्य को जानकर उसमें बढ़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।